हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, यह 8 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद तय होगा। लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कई दावेदार अभी से ताल ठोक रहे हैं। इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करता हूँ। मुख्यमंत्री तो देखो पार्टी तय करता है, लेकिन पार्टी भी जनता की विशेष के खिलाफ नहीं जा सकती। हर व्यक्ति अपने प्रांत का नेतृत्व करना चाहता है, मैं भी नेतृत्व करना चाहता हूँ। मेरी भी इच्छा थी तो उसमें है भी, अभी भी मैं ये थोड़ा कहूंगी कि नहीं है। एक मुख्यमंत्री पद है, सूझेवाला शैलजा जी, बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा में भी लड़ाई चल रही है भाई। कुर्सी एक, दावेदार कई। मेरी भी इच्छा थी। बीजेपी के अंदर 3 दावेदार, कांग्रेस के अंदर भी कई ख्वाहिशमंद। हरियाणा के दंगल में सीएम पद की रेस में कई खिलाड़ी हैं। आला कमान का हुक्म सर आंखों पर लिए है, लेकिन तमन्ना है कि बस एक बार मौका मिल जाए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। बीजेपी नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियों में ये बात स्पष्ट भी की। मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं की दावेदारी जारी है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लेटेस्ट दावेदार हैं हरियाणा सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जो अपनी सीनियरिटी को आधार बताते हुए सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं। अंबाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अनिल विज को नायब सैनी के मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली थी। फिलहाल वो अंबाला कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मंत्री जी अनिल विज ने एक बयान दिया कि मैं सीनियर लीडर हूँ बीजेपी का और मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। अच्छा है। अनिल विज से पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी ऐसा ही दावा किया था। आज के दिन अमित भाई ने ये कह रखा है कि भाई आज के दिन हम ये चुनाव सैनी साहब के नेतृत्व के अंदर लड़ेंगे। अब जनता के हाथ के अंदर बॉल है। अगर हमारे को बहुमत देती है और हमारे को इस दक्षिण हरियाणा से बहुमत अच्छी खासी तौर के ऊपर मिलता है, एमएलए मिलते हैं, तो उसके अंदर एमएलए भी अपना राय रखेंगे। और जो मैं समझता हूं कि अगर हमारे यहाँ से मेरे को समर्थन और मेरे एमएलए को समर्थन मिलता है, तो इस क्षेत्र का जो प्रभाव है उसका मेरे ख्याल से आशीर्वाद भी केंद्रीय नेतृत्व देगा। लेकिन बीजेपी ऐसे दावों को सीधे सीधे खारिज कर रही है। ये हमारी पार्टी का जो मामला है, हम जानते हैं, हमको पता है कि किस कार्यकर्ता ने क्या योगदान किया। हर एक का योगदान अतुलनीय है, लेकिन यहाँ पर पार्टी का सामूहिक फैसला जो होता है उस फैसले के साथ हम चलते हैं। हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उधर कांग्रेस के खेमे में भी बस एक ही गाना बज रहा है, कुर्सी बुला रही है, धड़कन बढ़ा रही है। कांग्रेस आला कमान ने सीएम पद के लिए किसी भी नाम की अभी तक घोषणा नहीं की है, लेकिन कई नेताओं के दिलों में सीएम बनने के अरमान पल रहे हैं। पार्टी की ओर से आप सबका यहाँ बहुत। मैंने जैसा कहा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जीवन का हिस्सा है, नहीं तो फिर हमको हरिद्वार जाकर बाबा बन जाना चाहिए। वो तो हम हैं नहीं। मतलब बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। हर व्यक्ति अपने प्रांत का नेतृत्व करना चाहता है, मैं भी नेतृत्व करना चाहता हूं, पर मेरी महत्वाकांक्षा मेरी पार्टी से बड़ी नहीं, मेरी पार्टी मुझसे बड़ी नहीं। सुरजेवाला को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला विधायक और सांसद रहे थे। सुरजेवाला ने 1996 और 2005 में हरियाणा की राजनीति के दिग्गज ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव हराया था। सुरजेवाला के अलावा सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी।
व्हाट इज शैलजा? शैलजा ठीक है, नाम है, लेकिन शैलजा की एक जर्नी है, एक कुछ लोग हैं जैसे जो साथ लगे हुए हैं, और 3 पीढ़ी हमें भी हो गई यहाँ तक पहुंचने में, तो सिर्फ शैलजा की बात नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, केवल अपने लिए नहीं होता, पूरे समुदाय के लिए एक नई सोच लाने के लिए और हरियाणा में एक अपना विजन लाने के लिए सबकी इच्छा हो सकती है। उसमें मेरी भी इच्छा थी, तो उसमें है भी, अभी भी मैं ये थोड़ा ही कहूंगी कि नहीं है। कुमारी शैलजा 4 बार लोकसभा की सांसद रही हैं और 1 बार राज्यसभा में भी जा चुकी हैं। वो भारत सरकार में मंत्री और हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। अब अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी 25% के आसपास है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत के इलाकों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा नाम माने जाते हैं, जबकि कुमारी शैलजा दलित समुदाय से संबंध रखती है। हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति जाट और दलित वोट बैंक पर टिकी हुई है। जानकारों की माने तो हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। कुमारी शैलजा दलित नेता है, बड़ी नेता है, और कांग्रेस पार्टी दलितों को देख करके कि ये क्यों बड़ा हो गया, उसका शोषण करते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं, उसकी आवाज दबाने का काम करते हैं। पहले अशोक तंवर की दबाई, अब शैलजा की बारी है। अब शैलजा की आवाज दबाने में लगे हुए हैं, परंतु वो महिला है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि दलित समाज का योगदान बड़ा है। आप लोग अगर पैसे वाले हैं हुड्डा साहब, तो गरीब व्यक्ति की मेहनत है, और मेहनत के ऊपर इस प्रदेश को आगे बढ़ाता है। हरियाणा में वोटिंग में कुछ ही दिन का वक्त बचा है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बयान राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो दिल्ली से ही होना है। में ही बनाई जाती है और भाई बिल्लू के पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे। एक दौर था जब हरियाणा की राजनीति के बारे में कहा जाता था कि हरियाणा के 3 लाल, भजन लाल, बंसी लाल, देवी लाल। अब इन परिवारों के कई लोग चुनावी मैदान में तो हैं, और कई जगह स्थिति ऐसी हो चली है कि दादा के सामने पोता, चाचा के सामने भतीजा चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव कई मजबूत राजनीतिक खानदान की राजनीति के लिए नाक का सवाल बन चुका है। आने वाले समय में सरकार जो है वो गठबंधन की बनेगी। पिताजी जब तक चुनाव लड़ेंगे सब कुछ उनके लिए समर्पित है। जब वो कह देंगे मुझे और नहीं लड़ना, तब मैं लड़ूंगा। ओडा गांव से हमारा 4 पीढ़ी का नाता और रिश्ता है। आज मुझे अवसर मिला है और मुझे पूरा विश्वास है आपकी ये भीड़ इस बात की गवाही भी दे रही है कि ओडा गांव अपने बेटे दिग्विजय को पूरा प्यार देगा, आशीर्वाद देगा। जननायक जनता पार्टी की चाबी जो है वो विधानसभा का ताला खोलेगी। चुनावों में परिवारवाद एक मुद्दा रहता है। परिवारवाद को लेकर जो राजनीतिक परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं, उनकी झलकियां भी अक्सर उम्मीदवारों के तौर पर नजर आती हैं। लेकिन हरियाणा के इस चुनाव में परिवार की झांकियां हैं। राज्य के 3 सबसे प्रभावशाली परिवारों के सदस्य इन चुनावों में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। तीनों परिवारों के 13 सदस्य चुनाव में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे देवीलाल के परिवार के 8 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, सुनैना चौटाला, अर्जुन चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, अमित सिहाग चौटाला, आदित्य चौटाला और दिग्विजय चौटाला। भजनलाल फैमिली के 3 सदस्य, उनके बेटे चंद्रमोहन, पोते भव्य बिश्नोई और भतीजे दुराराम भी चुनाव लड़ रहे हैं। बंसीलाल फैमिली से उनके पोते अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी भी चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। परिवार तो एक है, राजनीति अलग है। तो क्या वो राजनीति मिलकर इकट्ठी हो सकती है? ये तो जब हमें पार्टी से निष्कासित किया था जिन लोगों ने, उनको सोचना चाहिए। हमने कभी INLD से रेजिग्नेशन नहीं दिया। वो तो कह रहे गद्दारी की छोड़ के चले गए खुद ही। अरे आप उनसे रेजिग्नेशन की कॉपी तो मांग लो, दुष्यंत चौटाला की, दिग्विजय चौटाला की, अजय सिंह चौटाला की। लेकिन इसलिए मैं उनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहता। मुझे सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता तो आज यहाँ नहीं पहुँचता। MP किसने बनाया था?
इसके बाप को एमएलए किसने बनाया, इसकी माँ को किसने बनाया, उनसे ये पूछ लो ना आपका। पर क्या दोबारा तेरी माँ को राजनीति में लाने वाला कौन था, तेरे को एमपी बनाने वाला कौन था, तेरे बाप को डबवाली से एमएलए किसने बनाया। बात सिर्फ ये नहीं कि प्रभावशाली परिवारों के लोग चुनाव मैदान में हैं, बल्कि बड़ी बात यह है कि कई खून के रिश्ते से जुड़े लोग आमने सामने चुनावी तलवार लिए खड़े हैं, महाभारत की तरह। पंजाब से लगती डबवाली सीट पर चौटाला परिवार के 2 सदस्य आदित्य देवीलाल चौटाला और दिग्विजय चौटाला आमने सामने हैं। ये दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे लगते हैं। देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल से निकलकर बनी जन नायक जनता पार्टी ने अपने प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारा है। आदित्य इंडियन नेशनल लोक दल से प्रत्याशी हैं। इसी तरह भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा सीट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने बंसीलाल के पोते और रणबीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया है। दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। तोशाम में दोनों बंसीलाल की राजनीतिक विरासत हासिल करने की लड़ाई में है। ये लड़ाई हरियाणा विधानसभा में पहुंचने की और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है। मैं इसको इसके अलावा किसी और रूप में नहीं देख रहा। मैं सिर्फ इस रूप में देख रहा हूं कि इस इलाके को, हमारे इलाके को, ये मेरी मिट्टी है, ये हम सब भाइयों की, साथियों की मिट्टी है। इस मिट्टी में ताकत कैसे लेके आनी है, इसको मजबूत कैसे करना है, मैं सिर्फ इस नजरिए से देख रहा हूँ। मुझे जिताइएगा भारी मतों से। मैं बेटी हूँ, बहन हूँ और हरदम साथ रही हूँ। और जैसे सबने काम किया, मेरे पहले चौधरी बंसीलाल ने, सुरेंद्र सिंह जी ने, किरण जी ने, उसी तरीके से आगे इस काम को बढ़ाएंगे। एक और पारिवारिक मुकाबला सिरसा जिले की रानिया विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। रानिया में इंडियन नेशनल लोक दल ने अपने वरिष्ठ नेता अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला को उम्मीदवार बनाया है। अर्जुन चौटाला का ये पहला चुनाव है। अर्जुन पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं। उनके सामने रणजीत चौटाला हैं, जो रिश्ते में अर्जुन के दादा लगते हैं। वो ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं। यानी रानिया सीट पर मुकाबले में दादा और पोता आमने सामने हैं। इसके अलावा इन चुनावों में कांग्रेस ने कैथल से आदित्य सुरजेवाला और कलायत से विकास सहारन को उम्मीदवार बनाया है। आदित्य कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और विकास हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के बेटे हैं। इस चुनाव से इन दोनों नेताओं ने अपने बेटों को राजनीति में उतारा है। यंगेस्ट एमएलए अगर मैं बनूंगा और कैथल के सारे वासियों के आशीष के साथ जरूर होएगा। वो युवा की आवाज उठाना है, वो खिलाड़ी हो हमारे। मेरी बड़ी बहन विनेश भी हमारे साथ होएगी। हम सब खड़े होकर हमारे खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाएंगे, रोजगार की आवाज उठाएंगे। मंत्री बनेंगे वो तो पार्टी पे डिपेंडेंट है। जो हाईकमांड हमें सौंपेगा ड्यूटी, हम तो वो करेंगे। हम तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के सिपाही। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ ये चुनाव पारिवारिक विरासतों पर अधिकार का चुनाव भी है। जनता के बीच सब अपनी अपनी अर्जी लेकर जा रहे हैं।